नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो रशिया यूक्रेन पर एक बार फिर से एक बड़ा इन्वेजन करने की तैयारी कर रहा है। इस बार ये इन्वेजन यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर से होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि रशिया के बेस्ट ऑफ ट्रूप्स 50,000 की स्ट्रेंथ में नॉर्दर्न रीजन में इकट्ठा होने लगे हैं, जहां वो यूक्रेन के सूमी रीजन में आगे बढ़ेंगे। रशिया ऑलरेडी सूमी रीजन के कई एरियाज पर कब्जा कर चुका है और रशिया को वहां पर कब्जा करने का इन्विटेशन यूक्रेन ने ही दिया था। आपको ये बात जानकर बिल्कुल हैरानी होगी। दरअसल पिछले साल 6 अगस्त 2024 को यूक्रेन ने नॉर्दर्न बॉर्डर से रशिया के कर्स्क रीजन में एक सेकंड फ्रंट खोल दिया था। इरादा ये था कि इधर ईस्टर्न फ्रंट में रशिया यूक्रेन की फोर्सेस से लड़ रहा है, वहां लड़ने में बिजी है। ऐसे में हम फायदा उठाकर नॉर्थ से रशिया की कुछ जमीन को कब्जा लेते हैं, ताकि जब निगोशिएशन होगा तो रशिया से हम इस जमीन को निगोशिएट कर सकेंगे। प्लान अच्छा था, पर इसी साल रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन की फोर्सेस को कर्स्क रीजन से पीछे खदेड़ा और खदेड़ते हुए सूमी रीजन में घुस आए। मतलब आप समझिए कि ये जो नॉर्दर्न फ्रंट है वो रशिया को यूक्रेन ने खोल कर दिया और अब रशिया यहाँ से आगे बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया समर ऑफेंसिव में यूक्रेन के पूरे बॉर्डर रीजन में 6 से 7 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना चाहता है। वैसे रशिया कब्जाना तो पूरा यूक्रेन चाहता है, लेकिन ये काम ग्रेजुअली होगा। देखिए, रशिया यूक्रेन के वॉर को 3 साल से ऊपर हो गया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रशिया यूक्रेन के बीच पीस कराने में लगे हुए थे, पर बात कुछ जमी नहीं। ट्रंप ने अपने इस एफर्ट में पुतिन की खूब तारीफें भी की, फोन पर 2-2 घंटे बात भी की, अपने वेस्टर्न पार्टनर्स को नाराज किया। पुतिन के साथ पुतिन के एग्रीमेंट्स पे पीस करने को तैयार भी हो गए, पर अपनी तरफ से जो पीस प्रपोजल इन्होंने पुतिन के आगे रखा, जिसमें यह था कि 1 महीने का अनकंडीशनल सीज फायर हो जाए, उसे पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, पुतिन अपनी टर्म्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। यूक्रेन में कब्जाई हुई जमीन का एक टुकड़ा भी वापस नहीं करना है इनको। आज रशिया के कंट्रोल में यूक्रेन का 20% हिस्सा है और इधर पिछले 1 हफ्ते से रशिया यूक्रेन के बीच वॉर में फिर से तेजी होने लगी है। 20 मई को पुतिन का चॉपर यूक्रेन के ड्रोन्स के बीच में फंस गया था, जिसमें पुतिन बाल बाल बचे। इसके बाद 25 मई की रात में रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। एक ही रात में 370 ड्रोन्स और 70 मिसाइलें यूक्रेन पर दनादन गिरा दी। रशिया के इस रवैये से ट्रंप खासा नाराज है। आप ये वीडियो देखिए। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? तो ट्रंप को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। बाद में इन्होंने एक पोस्ट में कहा कि पुतिन इज प्लेइंग विद फायर एंड समथिंग वेरी बैड थिंग्स हैव हैपेंड इन रशिया। ट्रंप की इस बात का जवाब रशिया के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल और पूर्व राष्ट्रपति डिमिट्री मेडवेडेव ने दिया। इन्होंने कहा कि क्या बैड होगा, आर यू टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 3? तो माहौल वापस गर्म होने लगा। इधर जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने कहा कि हमें यूक्रेन को अब रशिया में डीप स्ट्राइक करने की परमिशन दे देनी चाहिए। देखिए, यूरोपियन नेशंस वैसे भी नहीं चाहते थे कि रशिया के टर्म्स पर कोई एग्रीमेंट हो, और ट्रंप जिन कंडीशंस में पीस कराना चाहते थे वो यूरोप के लिए खासा हानिकारक थी। तो इस पीस डील में रशिया और यूरोप की अपनी अपनी क्या क्या कंडीशंस हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए जय हिंद।